नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ वक्री शनि के प्रभाव को लेकर। शनि देव वक्री होने जा रहे हैं, कुंभ राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं और यह अगले 139 दिनों के लिए जो है वो वक्री हो जाएंगे कुंभ राशि में। 30 जून से वक्री हो रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। क्या होगा इनका प्रभाव, सभी राशियों के ऊपर करेंगे एक एक करके चर्चा। मेरे जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है, यह लग्न राशिफल आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे कि लग्न राशि के अनुसार शनि के गोचर का प्रभाव दिया हुआ है कि शनि जब कुंभ राशि में आएंगे, तो बहुत पहले ही दिया जा चुका, जनवरी 2023 से ही कुंभ राशि में शनि देव गोचर कर रहे हैं। तो उनका क्या होगा प्रभाव। वक्री अवस्था में जो ग्रह का प्रभाव होता है उसके अशुभत्व में वृद्धि होती है। ये सामान्य आप समझ लीजिए, उसमें बार बार यहाँ है वहाँ है नहीं, उसके अशुभत्व में वृद्धि होती है। लेकिन किसी लग्न के लिए अगर शनि मित्रवत हैं, योगकारी अवस्था में हैं, अच्छे स्थान पर हैं, तो वो उतना अशुभ प्रभाव नहीं देते जितना शत्रु राशि में देंगे। शत्रु राशि में वैसे भी शनि जो है अगर अशुभ स्थान में है, अशुभ स्थान के स्वामी हैं, अशुभ स्थान में हैं, तो वो अशुभ परिणाम देंगे। लेकिन अगर वक्री हैं तो उसके अशुभत्व में और वृद्धि होगी। जिन राशियों के लिए, जिन लग्न राशियों के लिए शनि अच्छी कंडीशन में है, योगकारी अवस्था में है, अब खुद बैठे भी ठीक स्थिति में है, तो वहाँ पर वक्री होंगे तो उनकी शुभता में कमी आएगी और उससे संबंधित कुछ न कुछ तनाव आपको झेलने को मिल सकता है। लेकिन उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना कि जिन लग्न राशियों के लिए शत्रुवत व्यवहार है उनका, या वहाँ पर वो हानिकारक अवस्था में है। अब एक एक करके बात करते हैं। और एक चीज़ और, शनि के प्रकोप से पीड़ित हैं तो करें ये उपाय करके एक वीडियो मैं इस वीडियो के बाद दूंगा, उसको आप सुनिएगा, इसके साथ अटैच भी रहेगा, मेरे चैनल पर भी उपलब्ध है। वैसे शनि के ऊपर हमने काफ़ी चर्चा पहले भी करी है, लेकिन नए लोग जुड़ते हैं या छूट जाता है, पीछे चला जाता है, वीडियो देख नहीं पाते, तो उन दर्शकों के लिए मैं उसको अटैच करूँगा। फिलहाल बात करेंगे कि शनि जब वक्री हो रहे हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। शनिदेव 4 राशियों को एक साथ प्रभावित करते हैं। पहला, जिस पर उपस्थित हैं, जिस पर बैठे हुए हैं। दूसरा, उनकी 3 दृष्टि है, एक तीसरी दृष्टि, एक सप्तम दृष्टि और एक दशम दृष्टि। तीसरी दृष्टि सबसे ज़्यादा मेरे संज्ञान में नकारात्मक, सप्तम दृष्टि उससे थोड़ा कम लेकिन वो भी ठीक ठाक नकारात्मक, और 10वीं दृष्टि थोड़ी कम नकारात्मक या प्रभाव देने वाली होती है। अब एक एक करके चर्चा करते हैं कि किस लग्न राशि के हिसाब से क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। मेष वालों के लिए एकादश भाव में है, 11वें भाव में, यहाँ से इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। सीधी दृष्टि जो है वो शिक्षा, संतान, पंचम भाव पे पड़ेगी और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि पर। शनि के दृष्टि के प्रभाव से स्वास्थ्य को लेकर के यह पहले भी ठीक समय नहीं चल रहा था और अब यह समय और संवेदनशील हो जाएगा। अगर शनि की 7.5 भी चल रही हो या ढैया जिन लोगों को चल रही हो, उनको और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इस दौरान चोट, चपेट, तेज घटना, दुर्घटना का योग यह बना सकते हैं। आपको बहुत सावधानी स्वास्थ्य को लेकर के रखनी चाहिए। पहली बात, चाहे शनि ढैया, अगर देखिए जब ग्रहों का प्रभाव अगर वो जितना ज़्यादा गवर्निंग कंडीशन में होंगे उसका अच्छा या बुरा प्रभाव उतना अधिक पड़ता है। पहली बात, अगर शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, शनि का उसी समय ढैया हो या शनि की 7.5 हो, तो यह प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे जैसे शनि की दशा अंतर्दशा भी नहीं है, शनि का ढैया और 7.5 भी नहीं है, तो उसका प्रभाव कम आएगा, लेकिन लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए कुछ न कुछ प्रभाव आने की संभावना बढ़ जाती है। तो मेष वाले ये ध्यान रखें कि अगर वे उनकी जो चंद्र राशि है वो मीन राशि हो, कुंभ राशि हो या मकर राशि हो, तो ऐसे कंडीशन में उनको चाहिए, और अगर उसी में शनि की दशा अंतर्दशा भी चल रही हो तो उनको सेहत को लेकर के बहुत सावधान रहना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो पहले नकारात्मक स्थिति होती है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। दूसरा, आय के लिए ठीक है। अगर सेहत ठीक रही आपकी तो इनकम के दृष्टिकोण से यह ठीक है, आय में वृद्धि होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ा
थोड़ी चिंताग्रस्त भी रहेंगे, थोड़ी मानसिक तनाव से भी आप परेशान रहेंगे। संतान के साथ वैचारिक मतभेद में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको और अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें रुकावट, बाधा, जो चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ प्राप्त ना हो, इस प्रकार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपको उधर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए शनि जो है वो भाग्य स्थान के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है। दशम भाव दशमेश होकर के दशम भाव में है, तो यह राजयोग बना रहे हैं। मार्गी अवस्था में थे तो राजयोग ज़्यादा प्रबल था, वक्री अवस्था में राजयोग में प्रभाव थोड़ा कम होगा, नकारात्मक होगा। हायर अथॉरिटीज़ के साथ थोड़ी बहुत आपको कठिनाई देखने को मिल सकती है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन अगर इस समय होने वाला है तो उसके रुकने की संभावना बन जाएगी, रुकावटें, बाधाएं आ सकती हैं। इस दौरान अगर नौकरी छूटती है तो भाई थोड़ा सा अधिक सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर इस दौरान नौकरी छूटेगी तो फिर जल्दी उसका लगना मुश्किल हो जाएगा। तो कार्यस्थल पर बहुत बेसब्र ना हो, बहुत बेचैन ना हो, और इस दौरान कोई ट्रांसफ़र, कोई प्रमोशन खुद से लेने से बचें। अगर आ रहा है तो एक अलग विषय है, अपने आप स्वतः प्रकृति प्रदत्त हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे आपको चाहिए कि बहुत अधिक प्रयास परिवर्तन के लिए इस दौरान ना करें, परिवर्तन का योग। दूसरी बात, इनकी सीधी दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी, द्वादश भाव में पड़ेगी और आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है वैवाहिक जीवन में, क्योंकि मंगल की राशि और सूर्य की राशियों पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो मित्र दृष्टि नहीं, मित्र दृष्टि पे भी हानि कर देते हैं, तो शत्रु दृष्टि पर तो बहुत हानि की संभावना बन जाती है। तो ऐसे में कलह कलेश की वृद्धि हो सकती है, कार्य व्यापार में कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होगी। माता की सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखें इस दौरान। जमीन जायदाद से संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, वो डिस्प्यूटेड हो सकती है, और स्थान परिवर्तन का भी योग बन सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों से विशेष सावधानी बरतें, विशेष करके जब शुक्र तुला में गोचर कर रहे हों, शुक्र जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहे हों, शुक्र जो है वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हों, शुक्र जो है वो धनु राशि में अगर गोचर कर रहे हों, और तो इस दौरान आपको चाहिए कि विशेष सावधानी आप बरतें, क्योंकि अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला इस समय आता है तो यह कारावास का भी भय बना सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी सावधान रहनी चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी का मामला है, जिन लोगों का नहीं है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कुछ आपका काम उस तरह का है जहाँ पर कि कहीं कानूनी अड़चन फंस सकती है तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। उपचार के लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा, उस पर आप ध्यान देंगे। ठीक नहीं है। मिथुन वालों की बात करूं तो भाग्य स्थान पर शनि का यह वक्री होना है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि शुभ प्रभाव में कमी आ जाएगी, अशुभत्व तो बढ़ेगा। भाग्य स्थान पर है, तीसरी सीधी दृष्टि जाएगी आपके पराक्रम भाव पर, सगे संबंधियों के स्थान पर तीसरी दृष्टि जाएगी आपके आय स्थान पे नीच, सीधी सप्तम दृष्टि जाएगी आपके पराक्रम भाव पे तीसरे भाव में, और 10वीं दृष्टि जाएगी आपके शत्रु स्थान पर, ऋण रोग शत्रु स्थान पर। अब यहाँ पर शनि जो है वो बुध वालों के लिए योगकारी ग्रह हैं। 10वीं दृष्टि जहाँ शत्रु स्थान पर पड़ेगी वहाँ पर आपको फायदा होगा। कहीं कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा था उसमें आप जो है वो विजयी होंगे। कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही थी उसमें आपको राहत मिलेगी, थोड़ी बेहतर स्थिति आप सेहत के मामले में महसूस करेंगे। इनकम को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, उधर आपको ध्यान देना चाहिए, उसमें रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। भाग्य भरोसे जो काम होंगे वो होंगे तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ शनि अशुभ प्रभाव नहीं देंगे, शुभता में कमी होगी, ये बात समझने वाली है। तो चीज़ें होंगी तो ज़रूर, लेकिन वो थोड़ा विलंब करके होंगी, थोड़ी मानसिक अशांति दे करके होंगी, थोड़ी मानसिक कठिनाई दे करके उत्पन्न होंगी। तो थोड़ा सा भाग्य पक्ष जो है वो कमज़ोर रहेगा, इसलिए प्रयास आपको अधिक करना चाहिए। करीबी लोगों के साथ संबंधों को लेकर के बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत से संबंध इस समय बिगड़ सकते हैं, टूट सकते हैं, और कहीं कोई दुखद समाचार भी प्राप्त हो सकता है सगे संबंधियों से संबंधित आपको। तो यह थोड़ा अपने संबंधों को, मित्रता को, भाई बंधुओं के साथ संबंधों को थोड़ा सा बना के चलें। थोड़ी सी नास्तिक प्रवृत्ति भी यहाँ पर शनि दे सकते हैं, आपको धर्म से विमुख कर सकते हैं। कर्क वालों के लिए तो परम शत्रु हैं, चंद्रमा की राशि है कर्क वालों की। अष्टम भाव में पहले ही थे, स्वास्थ्य के लिए पहले भी ठीक नहीं चल रहे थे, अब ये वक्री हो जाएंगे। यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 10वें भाव पर, नीच दृष्टि, पहले भी ठीक नहीं थे। कार्य व्यापार को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के बहुत से मेरे पास कंसल्टेंसी जब से जनवरी में आए तब से है कि मेरा काम नहीं ठीक चल रहा, सेहत नहीं ठीक चल रही, धन की बचत में कमी है, क्योंकि सीधी दृष्टि जो है वो सिंह राशि पर जाती है आपके बचत के भाव पर,
वहाँ से संतान स्थान पे 10वीं दृष्टि जाती है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर वक्री हो रहे हैं तो ये स्वास्थ्य को लेकर के और नकारात्मक स्थिति आपके लिए उत्पन्न करेंगे। सेहत के मामले में अधिक सावधान रहिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है यहाँ पर शनि की। पहले भी तीसरी दृष्टि वैसे भी ठीक नहीं थी, वक्र दृष्टि और नकारात्मक प्रभाव डालेगी। हालांकि जो अपने जो सगे संबंधी हैं उन पर वास्तविक प्रभाव तभी पड़ता है जब उनकी स्वयं की कुंडली में कोई नकारात्मक स्थिति उस समय उत्पन्न हो रही हो। लेकिन यहाँ पर शनि बिल्कुल ही किसी भी मामले में अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। धन के बचत में आपको कठिनाई महसूस होगी, संतान के साथ वैचारिक मतभेद, संतान से किसी न किसी कारण मानसिक कष्ट, शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई, विचार थोड़े नकारात्मक हो सकते हैं, सोच प्रभावित हो सकती है। परमानेंट कुंडली में अगर विषकुंभ योग हो, शनि चंद्रमा की युति जिन लोगों की कुंडलियों में हो, उनको थोड़ी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपने मन मस्तिष्क को और मजबूत करके रखना होगा। उपचार वाले सेक्शन जब दूसरा वीडियो दे रहा हूँ उसमें उपचार पे बात करूँगा, आप जो है वो उसको देखिएगा। और इसके अलावा अगर कहीं कुछ कठिनाई होगी उसमें भी कवर नहीं करूँगा, तो आप बाद में प्रश्न लिख भेजिएगा, हम उसको किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे। सिंह वालों के लिए सप्तम भाव में है, सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में राजयोग बनाते हैं। एक वीडियो मुझे देना है, मैं बहुत दिनों से उसको देने को सोच रहा हूँ, शायद मैं 1-2 दिन में भी दे दूँ जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अर्थात आज 27 जुलाई है, तो आज या कल 27-28 में दे दूँगा ये वीडियो। तो कि राजयोग और भ्रम, अब यहाँ राजयोग बनाएंगे, शनि बना ही रहे थे, शश नामक राजयोग बनाते हैं जब केंद्र में स्वराशि या उच्च के शनि हो तो। लेकिन क्या यह राजयोग आपके लिए बहुत योगकारी है? नहीं, यह आपके जीवन साथी के दृष्टिकोण से बहुत योगकारी था। आप पर अगर ऐसी कुंडली है जहां सूर्य मजबूत नहीं है तो ऐसे में जीवन साथी बहुत हावी होता है आपके ऊपर या होती है, और वो बहुत प्रभावशाली होंगी। यह आपके जीवन साथी को या जीवन संगिनी को प्रभावशाली दिखाता है, न कि आपके लिए बहुत कोई मजबूत स्थिति उत्पन्न करता है। यह आपके बल्कि लग्न के लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। जनरली ऐसे लोगों के घर मकान बनाने में अगर मंगल अच्छा ना हो तो बहुत कठिनाई आती है। तो और एक तरह से निर्वासित टाइप का जीवन लोग व्यतीत कई बार करते हैं, क्योंकि दशम दृष्टि जाती है चतुर्थ भाव में, शत्रु दृष्टि। तो मंगल, हालांकि मंगल का एनालिसिस करना पड़ेगा। मंगल अगर मजबूत है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर नहीं है चतुर्थ भाव में, तो अपना घर जल्दी नहीं बनेगा। अब यहाँ शनि वक्री हो रहे हैं, ऐसे में जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद। विवाह के लिए बहुत अच्छे चल रहे थे शनि, अभी उसमें थोड़ी बाधा अब आपको महसूस होगी। हालांकि जो लोग हिंदू सनातन पद्धति से विवाह इत्यादि करते हैं उनके लिए तो विवाह का समय ही नहीं है अगले 4 महीना, तो कोई उनको तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4-4.5 महीना अब विवाह के लिए कोई बहुत अच्छा समय ही नहीं होगा। अब देव शयन हो जाएगा तो फिर वो समय ठीक नहीं होगा। लेकिन जो लोग इस पद्धति को नहीं मानते हैं और वो विवाह करना चाहें, उनके विवाह में इस समय अड़चन आएगी। भाग्य पक्ष थोड़ा बहुत कमज़ोर होगा, कार्य व्यापार में नुकसान, साझेदारों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद। बहुत तगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुत अपनी ही राशि में तो बहुत अशुभ प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा शुभता में कमी हो जाएगी। इस कारण वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए आपके बिल्कुल ठीक नहीं है, चोट चपेट से सावधान रहिएगा। शनि के कारण भी दुर्घटना का योग बहुत तगड़ा बनता है, मंगल के साथ भी बनता है, शनि के साथ भी बढ़ता है। विशेष करके शरीर का मध्य निचला हिस्सा और पेट से संबंधित बीमारियों से बहुत लोग परेशान हो सकते हैं। तो आपको कुछ कुल मिलाकर के शनि का गोचर यह ठीक नहीं जाने वाला है आपके लिए भी। कन्या वालों की बात करता हूँ, यहाँ जो है वो लग्नेश के तो परम मित्र हैं शनि, आपके लग्न राशि के बुध के, लेकिन छठे भाव में, छठे भाव के स्वामियों के छठे भाव में, यहाँ पर कर्ज इत्यादि लेने से आपको बचना होगा, और यह मिलेगा बहुत जल्दी। इस समय एकदम से तुरंत व्यवस्था होगी और चीज़ें बनेंगी बिगड़ेंगी झाग की तरह। शत्रु उत्पन्न होंगे, समाप्त होंगे। रोग अचानक झटके से आएगा, समाप्त होगा। रोग के दृष्टिकोण से ठीक नहीं, क्योंकि शनि नहीं, अभी देख रहा हूँ तो अन्य ग्रह भी सही जगह पर नहीं है। राहु भी सप्तम में है, मंगल भी जो है वो अष्टम में है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो थोड़ा सा शरीर का मध्य निचला हिस्सा जो है वो रोग, चोट चपेट और कष्ट के प्रभाव में हो रहा है और होगा, तो इससे सावधान रखना है। लेकिन हाँ, ये है कि ठीक जल्दी होगा। अनावश्यक के व्यय की संभावना बनेगी, यात्राएं अधिक होंगी, करीबी लोगों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या करीबी लोग शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं आपके साथ, और आप भी करेंगे। अगर थोड़ी सी भी होगी तो आपको क्रोध आ सकता है। तो आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों पर नियंत्रण रखें और व्यवहार को बेहतर बना करके आप चलें। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। परम मित्र हैं शनि, पंचमेश होकर के पंचम भाव पर ही हैं। उतना नुकसान नहीं करते हैं शुक्र की राशियों में, लेकिन वक्री हो रहे हैं
पंचम भाव में, तो शिक्षा प्रतियोगिता में अभी तक बहुत अच्छा परिणाम दे रहे होंगे। अगर शनि का प्रभाव होगा तो थोड़ी बाधा, थोड़ी रुकावट, थोड़ी अड़चन आप महसूस कर सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ थोड़ा विचार नकारात्मक, जितने वक्री ग्रहों का मैंने देखा है कि जब लग्न और पंचम पर हों तो ऐसे में निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, सोच नकारात्मक बहुत आती है। तो आपको चाहिए कि निगेटिव थॉट से बचें, और किसी चीज़ को लेकर के डाइवर्ट हो सकता है, मूड डाइवर्ट हो सकता है। मतलब अभी तक आप सीधा चल रहे थे, अचानक उल्टा चलने की, पहले एक्स करेंगे अब बोलेंगे नहीं वाई करेंगे, तो ये इस परिवर्तन से अगले 4 महीने बचना है। तो शिक्षा प्रतियोगिता संबंधित अगर कोई बड़ा फैसला पहले से जिस पर चल रहे हैं उसी पर चलने का प्रयास करिए। इस दौरान 30 जून से 15 नवंबर के बीच में अगर इस तरह का कोई भाव आ रहा है तो उसको बदलने से बचिएगा, क्योंकि वो फिर सफलता कोई बहुत वो नहीं देने वाला है। तो ये आपको सलाह है। संतान प्राप्ति के लिए ठीक समय है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ समस्या महसूस होगी आपकी, क्योंकि शुभता में थोड़ी कमी रहेगी। हालांकि अंततोगत्वा आप उससे निकल जाएंगे। जो लोग गर्भ धारण के लिए प्रयास करना चाहते हैं उन्हें थोड़ी बाधाओं का सामना इस समय करना पड़ सकता है। आय के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक चिंता बनी रहेगी। यह प्रेम संबंधों को भी बनाएगा, अंतर्जातीय प्रेम संबंध बनेंगे, लेकिन उसमें स्थिरता का अभाव रहेगा। मतलब संबंध बनेंगे लेकिन किसी कारण से वैचारिक मतभेद, विवाद, स्थिरता नहीं रहेगा उसमें सोच जो है वो बार बार अपने संबंधों पर ही संदेह करेंगे, आप अपने प्रेम पर ही आप संदेह करेंगे। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता संतान के ऊपर धन खर्चों और बचत में थोड़ी कमी महसूस आप कर सकते हैं। वृश्चिक वालों के लिए चतुर्थ भाव में है शनि, चतुर्थेश होकर। अब देखिए यहाँ भी यह योग बनाएंगे, यहाँ पर भी यह योग बना रहे हैं। चतुर्थ भाव में शनि अपनी राशि में है तो जमीन जायदाद के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, स्थिर प्रभाव दे देते हैं। अगर आप माने बड़े भूमि जमीन जायदाद के स्वामी हो सकते हैं। इस समय जमीन खरीदने के लिए सही समय नहीं होगा। बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, लेकिन खरीदने के लिए ठीक नहीं है। छोटी मोटी यात्राएं, स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, इस समय उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामलों से बहुत सावधान रहें, विशेष करके सूर्य अष्टम में हो, सूर्य जो है वो तुला राशि में हो, सूर्य जो है वो मकर राशि में हो और सूर्य जो है कुंभ राशि में हो। तो ऐसी स्थितियों में आपको चाहिए कि थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामलों से आप सावधान रहें। विशेष करके तुला में हो तो विशेष सावधानी रखिएगा, क्योंकि यह स्थिति ठीक नहीं होगी। हाँ, दसम भाव में ही है तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है फिर, लेकिन अगर तुला राशि में है सूर्य तो ठीक नहीं है, फिर आपको अधिक सावधानी रखनी चाहिए। और शत्रु इस समय परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी इस दौरान। लंबे समय तक अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उससे मुक्ति मिलेगी। हालांकि पारिवारिक जीवन उथल पुथल हो जाएगा, लेकिन आप उसमें विजयी होंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पिता के सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। पिता के सेहत का और खुद के सेहत का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जमीन जायदाद के मामले में खरीदने से बचिए। बेचना चाहते हो तो उसके लिए सही समय है। धनु वालों के लिए जो है वो तीसरे भाव के स्वामी हैं शनि। व्यय भाव पे दृष्टि इनकी जाएगी। सीधी दृष्टि भाग्य स्थान पर आ रही है और तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पे जा रही है। भाग्य में थोड़ी बहुत रुकावट आप महसूस कर सकते हैं। करीबी लोगों के साथ कई बार मानसिक अशांति, आघात, थोड़ी बहुत कठिनाई आप महसूस करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में पहले भी बाधा का योग था, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ रही थी, और अब उस बाधा के योग में और वृद्धि होगी। तो आपको प्रयास और बढ़ा देने चाहिए। थोड़े निगेटिव थॉट्स आएंगे, विचार नकारात्मक आएंगे। अपने करीबियों को लेकर के भी, सगे संबंधियों पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, और कुछ लोगों को विश्वासघात मिलेगा भी। जहाँ अधिक भरोसा होगा वहाँ पर आपको विश्वासघात मिल सकता है। व्यय अधिक होगा, लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से भी कुछ हद तक ठीक रहेगा। तो व्यय और आय दोनों होगी। यात्राओं में, सामाजिक धार्मिक यात्राओं में आपका धन खर्च होगा। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करने में समर्थ होंगे, लेकिन मन को अशांत करेंगे, सोच को प्रभावित करेंगे। मकर वालों के लिए यह दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरा भाव आपका जो है वो लाभ का होता है। यहाँ से इनकी तीसरी नीच दृष्टि जा रही है चतुर्थ भाव में, सीधी दृष्टि जा रही है अष्टम भाव में, और आय स्थान पर दृष्टि इनकी 10वीं जा रही है। निश्चय ही आय में वृद्धि होगी, लेकिन बचत करने में कुछ कठिनाई महसूस करेंगे। सेविंग उतनी नहीं कर पाएंगे। माता के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल यह समय पहले भी ठीक नहीं था, वो और नकारात्मक होगा।
इस समय ज़मीन जायदाद अगर आप बेचना चाहते हैं तो उससे उतना लाभ नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहले बल्कि बेचते तो लाभ रहता, लेकिन अब इन 4-4.5 महीनों में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 15 यानी लगभग 4.5 महीने जो है वो कोशिश करें कि अगर अति आवश्यक ना हो तो ज़मीन जायदाद ना बेचें, क्योंकि जितना आप लाभ एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब जो है वो इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बचत में थोड़ी कमी का प्रभाव है। स्वास्थ्य को लेकर के यह उतनी नकारात्मक प्रभाव उतना नहीं डालेंगे, क्योंकि लग्नेश हैं शनि स्वयं और दूसरे भाव में है। वक्र दृष्टि अष्टम पर जरूर जाएगी, लेकिन यहाँ पर शनि जो है वो रोग व्याधि में कमी, सेहत में थोड़ा सुधार, और अगर कोई लंबी बीमारी चल रही है तो उसमें आपको थोड़े लाभ मिलने की संभावना होगी। तो मकर वालों के लिए उस दृष्टिकोण से कई मामलों में बेहतर है। माँ के सेहत का ध्यान रखिएगा। कुंभ वालों के लिए लग्न में ही है, लग्न में लग्नेश का अब यहाँ पर भी यह राजयोग बनाते हैं, शश नामक राजयोग बनाते हैं। करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता यह। हमेशा अपने से उच्च अधिकारी और पिता पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ तनाव ऐसे लोग झेलते हैं। प्रमोशन में कुछ न कुछ कारण, चाहे कुछ हो, कठिनाई महसूस होती है। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं रहता। अब ये सारी चीज़ें और डिस्टर्ब होंगी। करीबी लोगों का भी उतना साथ नहीं मिलता जीवन में। कुंभ लग्न राशि इसीलिए थोड़ा एकाकीपन है। आंतरिक ज्ञान बहुत होता है, लेकिन एकाकीपन महसूस करते हैं कुंभ वाले। तो यह खुद के ज्ञान के लिए, खुद के व्यक्तित्व के लिए तो बहुत अच्छा है, आपके खुद के व्यवहार के लिए बहुत अच्छा है। एक धीर गंभीर पुरुष होंगे, लेकिन इस दौरान जो है वो थोड़ा मानसिक अशांति बढ़ा देंगे। निगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, विचार थोड़े नकारात्मक हो सकते हैं, सोच प्रभावित होगी। लेकिन यह संबंधों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे वो जीवन साथी के साथ संबंध हो, चाहे अपने घर परिवार में बड़े लोग हों उनके साथ संबंध हो, भाई बहनों के साथ संबंध हो, मित्रों के साथ संबंध हो, कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों के साथ संबंध हो। इन संबंधों के दृष्टिकोण से बिल्कुल शनि का प्रभाव ठीक नहीं है और आपको कठिनाई महसूस इस दौरान होगी। उस पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। अगर कुछ होती है तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरता के साथ बढ़िएगा। मन थोड़ा सा व्यग्रता बढ़ेगी, आपकी छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। कुछ लंबा नहीं हो सकता क्योंकि लग्नेश लग्न में ही है तो, लेकिन हाँ इरिटेट करेंगे, थोड़ी सी झुंझलाहट पैदा करेंगे सेहत को लेकर के। तो इस पर आपको सावधानी रखनी है। उपचार के भाव में, उपचार जो वीडियो देने जा रहा हूँ उस पर आप ज़रूर देखें कि उपचार किस प्रकार करें। अब बात करता हूँ मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए शनि जो है वो द्वादश भाव में है, वक्री अवस्था में। व्यय में और अधिकता होगी। यहाँ पर सामाजिक धार्मिक कार्यों में आपका समय और खर्च दोनों अधिक होगा। शत्रु परास्त होंगे, शत्रुओं के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। एकदम जैसे कहते हैं कुचल देने वाली स्थिति उत्पन्न होगी और प्रभाव के बल पर उनको परास्त करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी बहुत कठिनाई कुछ लोगों को महसूस हो सकती है। बहुत अधिक हालांकि गुरु भी ठीक नहीं है, गुरु जो है वो इस समय चल रहे हैं तीसरे भाव में। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। और भाग्य पक्ष में थोड़ी बहुत रुकावट यह आपके डालेंगे। यात्राओं में कष्ट का योग बन सकता है, तो इसलिए बहुत आवश्यक ना हो तो सुदूर की यात्रा। अब यात्रा का मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी उस तरह की है और या आप सेल्स मार्केटिंग में ही हैं या कोई ट्रैवल का आपका काम है, तो उस तरह की नहीं, कोई बहुत महत्वपूर्ण यात्रा हो और अगर आपके पास ऑप्शन हो तो उसको टालिएगा, क्योंकि यात्राओं में कष्ट का योग है। और अगर आप यात्रा करते ही हैं तो थोड़ा सा चंद्रमा के मूवमेंट का ध्यान रख लें। यात्राओं के दौरान दिशाशूल देख लें कि आप यात्रा जो है वो कर रहे हैं तो किस समय कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं, उस दिन उस यात्रा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान अगर आप रख के करते हैं भगवान शिव का नाम लेकर के, तो उतना कष्ट नहीं आएगा या कष्ट नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के शनि का यह गोचर का प्रभाव था लगभग अधिकांश। और बचत भी बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि दूसरे भाव में दृष्टि जा रही है तो नीच दृष्टि तो सेविंग के लिए ठीक नहीं है और ठीक नहीं है, पहले भी ठीक नहीं था अब और ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के यह अस्थिरता थोड़ा सा उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्री शनि का प्रभाव अधिक सभी लग्न राशियों के लिए अच्छा नहीं है। एक दो चीज़ों पर कहीं कहीं थोड़ी बहुत राहत देंगे और बाकी मामलों में ठीक प्रभाव नहीं होगा। तो थोड़ा संभल कर, ठहर कर, धैर्य के साथ आगे बढ़ने की सलाह आपको दी जाती है। उपचार वाला वीडियो मैं अलग से दे रहा हूँ, उसको आप देखिए, इसके बाद आपको मिलेगा। तो यह था वक्री शनि का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः